हेलो भैया, राम राम, नमस्कार। आप सभी कैसे हो? और आज आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भी दिखाऊंगा और अपने गांव का भी फील्ड है और चक्की में एक बहुत ही अच्छी एक आपके लिए उपयोगी जानकारी भी है। तो अपन खोल लेते हैं इसको, फिर आपको इसके बताता हूँ क्या दिक्कत है। इसका कोई टंचाई ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं थी, टंचाई खालियाँ डाली हुई है इसमें, वैसे भी ज़्यादा इतनी कटी नहीं है, लेकिन एक इसमें जानकारी भी बहुत ज़रूरी है, आपको मैं दिखाऊंगा। इसमें क्या हुआ है कि एक तो शापट नॉर्मली टच हो रहा था, टच हो तो नहीं रहा था, लेकिन थोड़ा मुझे लग रहा था कि ये होगी बाद में, तो मैंने चाकी डाल के उसको सही कर लिया। और ये प्रॉब्लम है दोस्तों, देखो खालियाँ पड़ी है, लेकिन ये क्यों टंचाई क्यों करना है, टंचाई खालियाँ नहीं कर रहे हम, बीच में यहाँ मशीन फेर रहे हैं। कारण ये है कि इससे आटा पीसने वाली है और इससे मसाला पीसा गया है, तो मसाला का कई बार सेट हो जाती है और कई बार क्या होता है ऐसे मशीन फेरना पड़ता है, क्योंकि उसका लिपि इसके ऊपर चिपक जाता है पाट के, और फिर बाद में आटा बारीक भी नहीं आता और बहुत ज़्यादा गर्म होने लग जाती है चक्की, और चक्की रुक रुक के मतलब जाम भी हो जाती है चलते चलते, क्योंकि वो मसाला चिपका हुआ होता है ऊपर। तो अपन कभी भी मसाला पीसते हैं तो ऐसे मशीन ऊपर फेरना बहुत ज़रूरी है वापस, नहीं तो कई बार बहुत ज़्यादा बड़ा भी निकालती है आटा और गड़बड़ भी करती है। तो एक महत्वपूर्ण जानकारी भी है, आपको और बताता हूँ इसमें। ये क्या कि भाई साहब ने थोड़ा एक बोल्ट लूज़ कर दिया था बेल्ट डालने के लिए, थोड़ा जानकारी नहीं, देखो किस तरह बहुत ऐसे घूम तो रहा है लेकिन अब टाइट घूम रहा है। मैं एक बार इसको फिटिंग करके बताता हूँ, वापस खोल के देखो क्या ये ऐसे टाइट है। कितना सेटिंग मतलब बोल्ट लूज होने से और बेल्ट गड़बड़ होने से मतलब गड़बड़ हुआ। ये देखो ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर से इधर की तरफ दिख रहा है, मतलब इतना सेटिंग मतलब हिलका है इसका बोल्ट लूज करने से पहले। तो इसको मैं एक बार आपको बताता हूँ, वापस इसको नीचे रखूँगा पार्ट को, कारण ये आपको दिखाने के लिए खाली, नहीं तो मैं पहले सेट कर देता उसको। अब इसको मैं बराबर सही जगह पर करके फिर आपको वापस घुमा के दिखाऊंगा। इस तरह घूमना चाहिए चक्की हाथ से भी। अब ये थोड़ा उधर की तरफ मांग रहा है, अब क्योंकि ऊपर वाला पार्ट तो पहले सही भी था, भाई साहब थोड़ा बोल्ट लूज़ किया तो बोल्ट लूज़ करने से थोड़ा लोड पड़ा तो ये इधर उधर सिरक गया। अभी हमने ये एकदम सही कर लिया, लेकिन ये नीचे रख के आपको बताता हूँ किस तरह घूमती है चक्की हाथ से। हमेशा सेटिंग चक्की का सही होता है ना, तो बहुत ही चलने में ही अलग ही चलती है चक्की। देखो मैं एक बार घुमा के छोड़ता हूँ, फिर बाद में नट मैंने चेक कर लिया, इस तरह शापट आराम से आना चाहिए, और ये घुमा के छोड़ दिया। अब आप देखते रहना, ये लाइव भी है कितनी देर तक घूमती है। मैं वो नट सही जगह पर कर लिया सेटिंग को, और अब उसको थोड़ा थोड़ा पहले टाइट किया था, अब पूरा टाइट कर लेता हूँ, साइड में ये चलती रहेगी। देखो हाथ से एक बार हाथ से घुमा के छोड़ा, इस तरह मतलब चक्की जब एकदम चक्की का सेटिंग सही होता है तो इस तरह घूमती है, हाथ से भी इतना हल्का और इतना फ्री। तो क्या है कि इस तरह हो जाता है ना, तो कोई भी लोड नहीं पड़ता है और आटा भी तेज़ी से निकालती है। सारे सिस्टम सही होने चाहिए चक्की के, और आपको भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको हर छोटी छोटी चक्की के बारे में जो भी प्रॉब्लम है उसका जानकारी आपको दूँ। और देखो कितनी देर हुआ है घूमा है, अभी तक रुका नहीं, चक्की घूम रहा है। और अपन नट टाइट करके फिर करते हैं फिटिंग। और भाई साहब बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी जो भी जानकारियाँ मैं आपको कोशिश करूँगा देने की, ताकि कभी प्रॉब्लम ना हो। कई बार मसाला आटा पीसने वाली चक्की से अपन कभी कभी मसाला पीस लेते हैं, तो फिर अपने को ऊपर मशीन चला के उसको लिपि को हटा लेना, नहीं तो क्या कि चक्की बहुत ज़्यादा गर्म भी होती है और मोटर भी जला देती है, कभी मतलब नुकसान ही करती है, इसीलिए आपको जानकारी भी ज़रूरी है। और अभी अपन इसको कर लेते हैं फिटिंग और दिखाता हूँ आपको किस तरह आटा निकालती है, और भाई साहब को भी चेक कराएंगे। और बहुत शानदार रेडी करने के बाद कैसे हुआ है आप देखना ज़रूर। और अभी अपन चादर फिट करके आटा पीस के चेक करते हैं। भाई साहब बोल रहे हैं कि बारीक ज़्यादा भी है लेकिन कम नहीं है, बहुत शानदार तैयार होगी। अभी अपन बंद करके अभी निकलेंगे रिटर्न। और कैसी लगी भाई जानकारी, आगे वीडियो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और